नमस्ते, मैं हूँ पायल रहाटगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। द बच्ची इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने तो एक्सपोज कर दिया टूल किट। अब सबको पता है कि इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था अगेंस्ट द मोदी सरकार यूजिंग द 3 फार्म लॉज एंड द रियल फार्मर्स ऑफ इंडिया। अब ग्रेटा की ये गलती काफी महंगी पड़ेगी टू द एंटायर लेफ्टिस्ट लॉबी इन द वर्ल्ड। रिहाना की पेमेंट भी एक्सपोज हो गई है। अगर ओपी इंडिया राइट विंग न्यूज पोर्टल है तो प्रिंट लेफ्ट विंग न्यूज पोर्टल है, और सभी न्यूज पोर्टल्स ने इस बात के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि कैसे रिहाना को एक पीआर फर्म ने पैसे दिए फॉर ट्वीटिंग ऑन इंडियाज फार्मर्स प्रोटेस्ट, एंड ये पीआर फर्म के खालिस्तानी लिंक थे। वो ऑब्वियसली जो लिंक के बारे में गुल पनाग से लेके स्वरा भास्कर कोई बात नहीं करना चाहता। 26 जनवरी को झंडा लहराया गया, चाहे वो झंडा धार्मिक था या खालिस्तानी, मगर दैट झंडा वाज लहराउड नेक्स्ट टू तिरंगा एट लाल किला। मगर ये पूरे इंसिडेंट को कहा गया कि इट इज बीन डन बाय बीजेपी के गुंडा। मगर एक्सक्यूज मी, बीजेपी के गुंडा ने टूल किट एक्सपोज नहीं किया। टूल किट एक्सपोज की गई बाय ग्रेटा थनबर्ग, एंड ग्रेटा थनबर्ग इज अ स्वीडन की नागरिक एंड अ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड योर रोल मॉडल। तो आप लोग, भारत के बुद्धिजीवी लोग जो ऑब्वियसली पॉर्न स्टार्स के साथ खड़े हैं, रिहाना के साथ खड़े हैं, ग्रेटा के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ अब है सचिन तेंदुलकर, उनके खिलाफ है अब लता मंगेशकर, उनके खिलाफ है अब विराट कोहली, एंड दीज पीपल आर ऑब्वियसली मच मोर एस्टैब्लिश्ड देन दीज सो कॉल्ड लूजर लेफ्टिस्ट गैंग। मगर अब भी अगर भारत के जो एजुकेटेड अडल्ट्स हैं वो लेफ्टिस्ट गैंग के साथ खड़े रहते हैं और ये नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं कि 3 फार्मर्स बिल फार्मर्स के खिलाफ का बिल है, देन आई थिंक समथिंग इज रियली रॉन्ग विद एवरीबडीज मेंटल लेवल। बिकॉज यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कोई पॉइंट फार्मर के खिलाफ हो, मगर द 3 बिल के जो पॉइंट्स पास हुए लोकसभा राज्यसभा के अंदर, वो 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करी है, और वो 3 पॉइंट्स के अंदर ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जो फार्मर्स की जमीन उनसे खींचने वाला है। मगर ये एक फेक नैरेटिव फैलाया गया कि फार्मर्स की जमीन उनसे छीनी जाने वाली है। दैट इज व्हाई द फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा एंड ऑल दीज पीपल गैदर्ड इन दिल्ली एंड वी सॉ व्हाटएवर ड्रामा हैज बीन हैपनिंग सिंस दिसंबर। उसके बावजूद 18 जनवरी को केरला के कांग्रेस ने ट्वीट किया अबाउट सम महिला अधिकार दिवस के ऊपर, अबाउट हाउ विमेन आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द 3 फार्म लॉज। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज कांग्रेस एक समय पे ये 3 फार्म बिल्स को सपोर्ट करता था, मगर आज की तारीख में ये 3 फार्म बिल्स मोदी सरकार के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए तो कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। एंड जस्ट बिकॉज दे हैव टू अपोज समथिंग, दे आर ब्रिंगिंग ऑल एंगल्स इन दिस ऑपोजिशन। विमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड, गरीब कार्ड, रिलीजन कार्ड, एनी कार्ड दैट दे फील लाइक दे आर ब्रिंगिंग इनसाइड दिस। मगर सच तो ये है कि ग्रेटा जो एक इंडियन नेशनल नहीं है, स्वीडन की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है एंड पोस्टर गर्ल है लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग की ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने टूल किट एक्सपोज किया। और वो टूल किट के अंदर लिखा हुआ था कि 26 जैन को क्या करना है। वो टूल किट के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि आने वाले समय 13 और 14 फेब को क्या करना है। तो आप समझ सकते हैं दिस इज एन इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा। उसके बावजूद भी अगर भारत का लेफ्टिस्ट गैंग जस्ट बिकॉज उनको मोदी नफरत है इन 3 फार्म बिल्स के खिलाफ जाएगा, देन आई थिंक दे आर नॉट सपोज टू बी टेकन सीरियसली एनी मोर। एंड ये लोग जानबूझ के फेक नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, फेक नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। फेक नैरेटिव द्वारा जो कम्युनल वायलेंस होता है, इनके जिम्मेदार ये सारे लेफ्टिस्ट लिबरल गैंग वाले लोग हैं। आप लोगों में अगर ताकत है तो बुक करो इनको, file a police complaint against the Swaras and the Gulpanags and the Diljit Dosanjh and the Sidhu Moosawala, जो आधी इंफॉर्मेशन के ऊपर जानबूझ के लोगों के अंदर दंगे वाली थॉट प्रोसेस फैलाते हैं, जिनकी वजह से ऑब्वियसली हमने देखा क्या हुआ 26 जैन को। राजदीप सरदेसाई ने एक फेक नैरेटिव फैलाया कि कैसे किसान नवनीत की मौत हुई बाय अ गन शॉट बाय दिल्ली पुलिस, व्हिच वाज अ रॉन्ग नैरेटिव बिकॉज किसान नवनीत डाइड जब उसकी ट्रक उल्टी हो गई। तो अब दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी है अगेंस्ट ऑल दीज नेमलेस इंटरनेशनल पीपल हु आर ऑब्वियसली वर्किंग अंडर द टूल किट, एंड ग्रेटा भी शायद उसमें नेम्ड है, नहीं नेम्ड है, आई डोंट नो, बट दिस इज द राइट वे टू अप्रोच दिस इशू, बिकॉज यहाँ पर दिस इज अ कंप्लीट इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया टू ब्रेक इंडिया, to target India, to use the 6 against the Modi सरकार, which is very very disappointing and shocking। और ये इंटरनेशनल एजेंडा प्रोपेगेंडा देखने के बाद भी अगर भारत के लेफ्टिस्ट गैंग मोदी विरोधी सोच रखने की वजह से इन 3 फार्म बिल्स के खिलाफ बोलते हैं और फार्मर्स को मोदी जी के खिलाफ खड़े करते हैं और भारत के अंदर दंगा करते हैं, then I think the leftist gang needs to be kicked out from India or arrested, because ये लोग जानबूझ के इंटेंशनली फेक नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको न्यूज में आना है, सुर्खियों
गलियों में आना है, भारत में दंगा करना है और ये मोदी नफरत की आड़ में भारत को जला देते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि आज मैंने सुना है कि कुछ और होने वाला है। सम मोर बैरिकेड्स, सम मोर प्रोटेस्ट्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग एंड सम चक्का जैम इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द कमिंग टाइम्स। सो आई थिंक दिस इज ऑल विच इज अ वेरी वेरी बैड नैरेटिव टारगेटिंग द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। सिख्स को यूज किया गया है अगेंस्ट द मोदी सरकार, जैसे मुस्लिम्स को यूज किया गया अगेंस्ट द मोदी सरकार when the CAA bill was passed. So I really hope that the government and the police is able to take decisive step against these anti-national people जो भारत के अंदर leftist lobby बन के बैठते हैं। नमस्ते, जय हिंद।